हुजूर पे जो किताब नाजिल हुई कुरान पाक, गूगल पे सर्च करना यहाँ से जाने के बाद, और गूगल पे भी सर्च करो मत करो, मगर फैक्ट और रियलिटी और सच्चाई यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है, लबों से लगाई जाती है, चूमी जाती है, जिसकी तरफ लोग मोहब्बत से देखते हैं, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आए, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। सुभान उस किताब का नाम है कुरान मजीद। कितनी बकवास कर ले दुनिया में लोग, कितनी बकवास कर ले। एक बकवास करने वाला था नहीं वो, जिसने कहा था 26 आयतें निकालो माज़अल्लाह, कहा था नहीं मरदूद ने एक ने, क्या हाल हो गया उसका, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे जुर्माना लगाया। यानी ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और ये कोई नई बात थोड़ी है। हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब, जब कुरान नाजिल हो रहा था, हुजूर दुनिया में हयाते जाहिरी के साथ थे, तब भी तो मक्का वाले मीटिंग करते थे, जंग से मुकाबला करते थे, गालियां देते थे, लड़ते थे, मगर कुरान से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। कुरान ने तो यहां तक चैलेंज कर लिया, सुनो तुम्हारा सीना चौड़ा होगा, सुनो यार, नहीं सुना है तो सुनो, और सुना हुआ होगा तो इंशाल्लाह ईमान और मजबूत होगा। 15वें पारे में तो मेरे रब ने यहां तक ऐलान कर दिया, कुल्ला इनी जित्तमातिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू, हुजूर ऐलान कर दो, मेरे महबूब ऐलान कर दो, जिन्नात और इंसान दोनों जमा हो जाएं, यानी जिन भी और इंसान भी दोनों, वो लेके आए कुरान की तरह किताब। सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात को भी ले आओ, क्योंकि जिन्नात में भी तो शयातीन होते हैं ना, और जिन्नात से संपर्क भी होता है। अरे भाई हाँ हाँ, जिन्नात से भी संपर्क होता है, अगरचे मेरा नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हुआ होगा, मगर संपर्क हो जाता है। शयातीन सिफत इंसानों का शयातीन से होता है, वो जो नेक होते हैं उनका नेकों से होता है, और जो बुरे भी होते हैं उनका भी इलाज कर देते हैं अच्छे लोग। जिसके कहीं जिन्ना उतरते हो वो मखदूम सिमना की बारगाह में जाए, इंशाल्लाह उतर जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, ये क्यों मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, जिन्नात का वजूद है, कुरान में पूरी सूरत मौजूद है जिसका नाम है सूरह जिन। तो कुरान कह रहा है कि जिन्नात और इंसान दोनों जमा हो जाएं, लाएं कुरान की तरह किताब। नहीं था जवाब। एक दफा की बात सुनो, मीटिंग हुई उन लोगों की, तो अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया, अखनस बिन शरीक, बड़े बड़े जितने भी इनके सब थे, गुरु घंटाल, सबने कहा यार ये अब्दुल्ला के बेटे हमें चैलेंज करते हैं कुरान के मुकाबले में, मतलब ये कहते हैं कि कुरान अगर अल्लाह का कलाम नहीं है, इंसान का है, तो तुम भी इंसान हो, एक दो नहीं सब मिलकर मेहनत करो, इसकी तरह तुम भी लाओ। और कुरान ने तो यहाँ तक कहा एक सूरत लेके आ जाओ, बोलो जोर से बोलो जरा, एक सूरत लेके आ जाओ। चलो पूरा कुरान नहीं ला सकते तो एक सूरत ले आओ, 10 आयतें ले आओ, एक आयत ले आओ, वो ना ला पाए एक लफ्ज भी, तो ये चले 1400 साल के बाद मुकाबला करने के लिए 26 आए। अब वो उनके जो पढ़े लिखे लोग थे ना, पढ़े लिखे का मतलब जो जानकार थे, अरबी जबान के ग्रामर अरबी जबान की गहराई जानते थे, गिराई जानते थे, बलागत जानते थे, फसाहत जानते थे, कौन सी बात को कैसे कहा जाना वो जानते थे। भैया वो पढ़े लिखे लोग थे, जाहिल नहीं थे। वो अपने अलावा दूसरों को आजमी कहते थे। आजमी का मतलब गूंगे, यानी उन्हें अपनी फसाहत पर, अपनी जबान पर इतना घमंड था कि वो दूसरों को गूंगा समझते थे, उन्हें गूंगा बना दिया कुरान ने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हालांकि मेरे हुजूर उम्मी थे, किसी पे पढ़े नहीं, और उम्मी का वो माना नहीं है जो तुमने सुना होगा पिछले दिनों में एक साहब से, उनसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई। उम्मी का मतलब ये नहीं है कि हुजूर बेपढ़े लिखे थे, उम्मी का मतलब ये है कि हुजूर ने किसी इंसान पे नहीं पढ़ा, रहमान पे पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मतलब है उम्मी। जी जी।
ये नहीं है कि हुजूर लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे। अरे उनसे ज्यादा ना कोई लिखना जानता है ना कोई पढ़ना जानता है। बेशक बेशक। उनकी शान ये है अर्रहमान अल्लमल कुरान, उन्हें रहमान ने कुरान सिखाया है। तुझे तेरा उस्ताद कुरान सिखा दे तो कहता मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, अरे मुस्तफा को तो रहमान ने कुरान सिखाया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। उम्मी का मतलब ये वो नहीं कि वो जानते ही नहीं थे, अरे इंसान पे नहीं पढ़ा। अल्लाह नहीं चाहता था कोई इंसान मेरे महबूब का उस्ताद बने, वो तो सबके उस्ताद बनने आए थे। उनका उस्ताद कौन बनता? अरे बोलो, जोर से बोलो जरा। है उनकी शान, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। वाह वाह वाह। हुजूर सहाबा के सामने हुजूर की तारीफ बयान कर रहे हैं हसन बिन साबित, जिस पे इजमा है। हुजूर भी मौजूद है, सहाबा भी मौजूद है। क्या कहा था उन्होंने? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। मौलाना मुबश्शिर साहब, ये व अहसना भी पढ़ा जा सकता है, व अहसनु भी पढ़ा जा सकता है, यानी जम्मा भी पढ़ा जा सकता है और जबर भी पढ़ा जा सकता है। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा भी हैं। और हसन बिन साबित कह रहे हैं हुजूर आप जैसा मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। वाह वाह वाह। यार ईमान वाले हो तो ईमान वालों की तरह बोलिए ना जरा। सुभान अल्लाह सुभान। ये मैं आपको हदीस से बता रहा हूँ यार, हुजूर जैसा कोई नहीं है, सहाबी का अकीदा है और हुजूर के सामने बयान किया जा रहा है। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, मेरी आंख ने हुजूर जैसा, हुजूर आप जैसा किसी को नहीं देखा। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, हुजूर देखती कैसे मेरी आंखें, आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी लोग कहेंगे हुजूर हमारी तरह, अब भी किसी की हिम्मत है, सहाबी हुजूर के सामने कह रहे हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। ऐ महबूब तुम्हें हर ऐब से पाक करके पैदा किया गया, बेशक बेशक, बेऐब पैदा किया गया है। अरे इसीलिए तो रजा का कलम चला है, और कलम ऐसे चला है, कलम चले हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, मगर दिलो दिमाग में उनकी मोहब्बत रचा बसा दी है। हुजूर के ऐसे कसाई पढ़े, ऐसी नाते पढ़ी कि बर्रे सगीर को छोड़िए पूरी दुनिया में उनके अशार को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जबानों में तर्जुमा करके पढ़ा जा रहा है। जिसके सामने पढ़ो वो आश आश कहे उठता है, हुजूर की मोहब्बत में माहिए बेआब की तरह तड़पने लगता है। मेरे रजा का कलम चलता है, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा, खल्क का आका कहा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई, इधर आओ भाई, इधर आओ। माशाअल्लाह अनीस साबरी साहब आ जाओ। माशाअल्लाह, ये देखो कितना प्यारा शेर पड़ा है नौजवान हैं। आप लोग भी गाने याद मत करो, नबी के तरह ने याद करो। माइक दो जरा, ये माइक में पढ़ेंगे ये वाला शेर, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हाँ सही साहब के हाथ चूमो और ये पेश करें, ले लो, कबूल कर लो, बुजुर्गों का तोहफा है, कबूल कर लो। लो पढ़ दो वही शेर जो अभी सुना रहे थे आप, सुना दो। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, हुआ न कोई जहां में मेरे नबी की तरह। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, हुआ न कोई जहां में मेरे, और अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है यार, साया ना मिलेगा।
बेशक सुभान अल्लाह। और भी कोई नारा लगा सकता हो तो पीछे से लगाए, कोई परेशानी नहीं है, लगा सकता पीछे से खड़े होकर के नारा, मगर हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाए माशाअल्लाह। और हजरात ये बात भी सुनते चलो, जब हस्सान बिन साबित ये पढ़ रहे थे तो हुजूर तशरीफ फरमा थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अकीदा हस्सान बिन साबित का है वही सच है, वरना नबी मना कर देते। नबी ने मना नहीं किया, मतलब यही सही है कि उन जैसा कोई आया नहीं। बोलो जोर से, उन जैसा कोई आया जमाने में आए बहुत आने वाले, ना आया कोई तुस्सा है आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। ये शान है हमारे हुजूर की। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। हजरात, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी उनके पढ़े लिखे लोग अबू जहल से बोले, अम्र नाम था उसका, अम्र इब्ने हिशाम, अबुल हिकम कहते थे ये लोग। कहा अबुल हिकम वो जो सुनाते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा उसकी तरह नहीं बना पाएंगे, उसकी तरह। तो अबू जहल बोला, इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम्हें खाना भी खिलाया है, दौलत की तिजोरियां खोल दी तुम्हारे लिए, ये सुनने के लिए कि उसकी तरह। कहा साहब सच्चाई तो सच्चाई है, आंखें बंद करने से तूफान थोड़ी रुक जाएगा। सर पकड़ के बैठ गए अबू जहल, कुछ तो करो। का एक काम कर सकते हैं, उसकी जान में जाना है, मतलब कुछ है, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, क्या कर सकते हो? कहा हमें थोड़ा टाइम दो, आप स्टडी करते हैं कुरान को। कहा ठीक है, जो भी टाइम लेना था लिया। कहा दोबारा मीटिंग रखी है, मीटिंग रखी गई। अबू जहल से कहा अम्र इब्ने हिशाम, ए अबुल हिकम, एक काम हो जाएगा, वो ये है कि कुरान में कुछ मिस्टेक्स, कुछ कमियां, कुछ वीकनेस हमने तलाश की है, मिल गई हमें, और ये वीकनेस हम जब साबित कर देंगे उनके सामने, यानी हमारे हुजूर को कहा, तो खुद ब खुद उनका केस कमजोर हो जाएगा। कि जिसमें कमजोरी हो वो खुदा का कलाम कैसे हो सकता है? नहीं आई बात समझ में आपके? वो खुदा का कलाम कैसे हो सकता है जिसमें कोई गलती हो, मिस्टेक हो? जितने मिस्टेक तलाश करने वाले हैं ना, इनके नसबनामे वहीं से मिल रहे हैं सबके। कुरान कल भी गलतियों से पाक था, कुरान आज भी, आवाज आए ना, अकीदा है तो फरिश्ते गवाह बनते हैं भाई, जोर से बोलो, कुरान आज भी हमेशा पाक है, हमेशा पाक रहेगा। कुरान मेरे खुदा की सिफत है। हाँ, ये तो अल्लाह की सिफत है। हाँ, अल्लाह की सिफत ही तो बोला था, अल्लाह की सिफत है कुरान पाक, सिफत कदीम, उसकी हर सिफत कदीम है मेरे भाइयों। और एक बात बताऊं आपको, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा राइटर हो, वो किसी भी सब्जेक्ट पे किताब लिखे, तो बहरहाल वो फिर भी उसको ये एहसास होता कोई ना कोई वीकनेस हो सकती है। यहाँ तक कि हमारे औलमा, बड़े बड़े औलमा, वो भी किताब लिखने के बाद ना, जब किताब कंप्लीट हो जाती है तो किताब आप खोलेंगे ना, तो किताब बाद में शुरू होती है, पहले मुसन्निफ के हालात जिंदगी भी नहीं होते हैं, तो किताब क्यों लिखी, टॉपिक क्या है, पस मंजर क्या है, पेश मंजर क्या है, उसमें आखिर में ना आप पढ़ लीजिएगा किताबें, उसमें ये लिखा हुआ होता है, बहरहाल मैं इंसान हूँ, लिखने में कोई गलती चूक आपको मिले तो बराए करम मुंदरजा झैल पते पर आप निशानदही कर दें, आपका एहसान होगा या आपका शुक्र। अब मोबाइल नंबर चल गए तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आए हाय, ये खुदा का कलाम है इस रूए जमीन पे। जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, सूरे फातिहा पढ़ते ही तुम्हारे जहनों को साफ किया जा रहा है, साफ तो है ही मगर पुख्ता किया जा रहा है। अलिफ लाम मीम, हुरूफ मुक़त्ताआत के बाद क्या पढ़ते हो? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
ओ पढ़ने वाले, ये और किताबों की तरह नहीं है जो तुझे इख्तियार दिया जाए कि गलती मिले तो बता देना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें गलती छोड़ शक करने की भी गुंजाइश नहीं है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, पढ़े झूम के, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ताला खुश रखे भाई, मेरा दिल खुश हो गया। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कहा अच्छा, अबू जहल ने कहा क्या मिस्टेक्स मिली आपको? का 3 वर्ड, 3 शब्द, 3 अल्फाज। वो 3 अल्फाज हमें मिल गए। उन अल्फाज से साबित होता है कि कुरान खुदा का कलाम नहीं है। का वो अल्फाज क्या हैं? का हुजुआ, कुब्बार और उजाब, ये 3 अल्फाज अब अरबी जबान में इस्तेमाल ही नहीं होते। अब इनको कोई अपनी जबान पे लाता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बलागत के खिलाफ है, फसाहत के खिलाफ है, जबान के तकाजों के खिलाफ है। ये कह लो यार, ये लैंग्वेज से मैच नहीं खाते हैं अरबी के, मगर ये अल्फाज वो नहीं है कि खुदा का कलाम में ये अल्फाज आए। इसको तो कोई पढ़ा लिखा अपनी जबान में इस्तेमाल नहीं करता। इन्हीं 3 अल्फाज को तो खुदा के कलाम में कैसे आ सकता? अरे अबू जहल तो खुशी में बावला हो गया। अरे ये तो बड़ी बढ़िया चीज पकड़ के दी है, चलो करेंगे मुनाजरा, और वो भी किससे? आमना के लाल से। आमना के लाल से मुनाजरा करोगे? पहुंच गए, लाओ लश्कर लेके। उन्हें क्या पता था कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। सुभान अल्लाह। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह। अब वो कई लोग थे। हुजूर पाक ने कहा कि सबसे तो बात एक साथ हो नहीं पाएगी, अपना एक नुमाइंदा चुन लो। चुन लिया गया जो सबसे ज्यादा उनका इंटेलेक्चुअल था यार, इंटेलिजेंट था, माइंडेड था, सबसे ज्यादा साहिबे जबान था, जो सबसे ज्यादा जबान का जानने वाला था। चुन लिया उसको। हुजूर ने कहा इनको चुन लिया, का ठीक है, इन्हें आगे भेजो, आगे आगे। मेरे हुजूर ने कहा चलो बैठ जाओ। वो बैठ गया। अभी बैठा ही था, मुस्तफा ने फरमाया खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। कहा चलो सामने आके बैठो। पहले इधर बिठाया, कहा सामने आके बैठो। वो थोड़ी देर ही बैठा था। हुजूर ने कहा चलो खड़े हो जाओ। टेम्परेचर हाई होने लगा उसका। अब हुजूर ने कहा चलो इधर बैठो साइड में। ओ भैया वो तो आपा खो गया। वो झुंझला करके बोला अना शैखुन कुब्बार अतत्तखिजुनी हुजुआ हाजा शैउन उजाब। पहले कह रहा था ये 3 अल्फाज कोई इस्तेमाल नहीं करता, मेरे हुजूर ने उसी की जबान से निकलवा के दिखा दी है। बात समझ में नहीं आई मेरे ख्याल से। अब मैं समझा दी। उलमा के तो आ गई, आपके भी आधों के आ गई, आधों के अब आ जाएगी। 3 अल्फाज को वो ये कह रहा था कि कोई पढ़ा लिखा इस्तेमाल नहीं करता। हुजूर ने उससे ज्यादा बहस नहीं की। मिनट नहीं लगा, मिनट नहीं लगा, उसके चेहरे से नकाब उतार के फेंक दी मेरे हुजूर। हुजूर ने जब उसको 3 मर्तबा बैठने को कहा, फिर उठने को कहा, और पारा उसका गर्म हुआ, तो यही अल्फाज उसकी जबान से निकल गए। इसका तर्जुमा यह है अतत्तखिजुनी हुज़वा, आप मुझे बेवकूफ बना रहे। कभी इधर बिठाते हैं, कभी इधर बिठाते हैं। हाना शैखुन कुब्बारुन, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, हादा शैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो उसके साथ बोले, उसके साथ वाले बोले अबे तुझे यही अल्फाज मिले कहने के लिए? अब भी बात समझ में नहीं आई। अरे इस बात को किसी और अल्फाज के जरिए कह देता,
तुझे भी यही मिले। तो गर्दन झुकाए खड़ा था और मेरे हुजूर ने अपनी फसाहत और बलागत का ऐसा तमाचा मारा, फबुहितल्लज़ी कफर, हक्का बक्का हो गया। और सब लोग ऐसे गायब हो गए वहां से जैसे गधे के सर से सींग, सब गायब और ये भी गायब। तो घर ले जाके, जाहिर सी बात है ये किताब में तो नहीं है मगर मैं बता रहा हूं कि घर ले जाके अबू जहल ने जरूर ढूंढा होगा उसे, ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा कि तूने 1 मिनट टिकने नहीं दिया। अबे जिन अल्फाज पे तुझे आपत्ति है तूने वही इस्तेमाल की, तुझे और कोई अल्फाज ना मिले तो इसने कान दबा के यही कहा होगा कि यार उस मौके पे इन अल्फाज की जगह कोई अल्फाज फिट ही नहीं हो सकते। तो कुरान भी यही कहता है कि जहां ये अल्फाज आए वहां दूसरे अल्फाज आ ही नहीं सकते। जरा झूम के बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब वही कुरान और उसी कुरान में सूरे नम्ल आयत नंबर 39 और 40 जाके पढ़ लेना। और मोहम्मद अली मिर्जा और जितने ये मिर्जा पलम्बर हैं या जो भी हैं यूट्यूब पे आके हमारे जवानों को गुमराह कर रहे हैं, करामात का मजाक उड़ाते हैं। कभी गौसे आजम को चिश्ती दज्जाल कहते हैं माज़अल्लाह, और वो गरीब नवाज को चिश्ती दज्जाल कहते हैं। गौसे आजम की करामात का मजाक उड़ाते हैं और बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं, अबे बाबे ना होते ना तू भी कहीं बजा रहा होता। ये इन्हीं बाबों का एहसान है जो तेरे घर में कुरान रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने इन्हीं को जरिया बनाया है हमारे आपके लिए, जो हमारे घरों तक ईमान की रोशनी पहुंची है। करामात का मजाक उड़ाते हैं। और मैं अपने खुतबा से भी कहता हूं चैनल के जरिए, हजरत जब हमारे पास करामात और विलायत के हवाले से कुरान और सुन्नत की दलीलें मौजूद हैं तो पहले वो दलीलें दो, बाद में दूसरी दलीलें। मजबूत इतनी होनी चाहिए दलील के सामने वाला हो जाए बेदलील। अपने खुतबा से भी मैंने कह दिया जो कहना था, कमजोर बात कहो ही मत जो किसी को मजाक उड़ाने का मौका मिले। वो रील बनाए और आपका मजाक उड़ाए, कुरान से बताओ। उसका बाप भी मजाक नहीं उड़ा सकता। या तो मानेगा, नहीं मानेगा तो दुनिया जान जाएगी हकीकत क्या है। और हमने आपको करामत का सबूत कुरान से ही सुनाने के लिए ये आयतें सुनाई हैं। तो वो कुरान क्या है वो पहले बता दिया आपको। ज़ालिकल किताबो, आवाज आए ज़ालिकल किताबो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक करने की भी जगह नहीं, इसमें गुंजाइश है ही नहीं। ये लफ्जन भी मुतवातिर है मेरे साथियों, मानन भी मुतवातिर है। और सुनो, पूरी उम्मत में हजारों हजार इख्तलाफात हुए मगर रब का शुक्र है शर्क से गर्ब तक, जुनूब से शिमाल तक कुरान को कोई बदलने की बात कर ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। और जो कुरान के बारे में एक आयत के बारे में भी इफ एंड बट का शिकार हो जाए वो दायरे इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से बाहर है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान गलतियों से महफूज है। आवाज आए गलतियों से, मिलावट से, कमी से, न इसमें कोई कमी है न इसमें कोई ज्यादती है। बेशक बेशक। इसकी हिफाजत का जिम्मा उसने लिया है जिसने कुरान नाजिल किया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा कुरान महफूज है। अब सुनो जरा, सूरे नम्ल 19वां पारा आयत नंबर 39 और 40। कभी आपसे कोई गौसे आजम की करामत पे, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत पे, बुजुर्गों की करामात पे बात करे तो उसको बोलो पहले तो ये बताओ करामत मानते हो या नहीं मानते हो। अरे करामत का मतलब होता है आदत के खिलाफ कोई बात किसी वली से सरजद हो, उसे करामत कहते हैं। नबी से हो तो मौजज़ा कहलाती है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा। और अंबियाए किराम की नबुव्वत का फैज होती है करामत। क्या होती है? फैज होती है।
अब बाज लोग कहते हैं समझ में नहीं आती, तो समझ में आ जाएगी तो फिर वो करामत कहाँ रहेगी? आदत के खिलाफ पानी पे चलना, हवाओं में तैरना, ऐसा काम जो अकल के खिलाफ है, जो अकल में नहीं आता, वही तो करामत है। फिर अकल के खिलाफ है वो, मगर हुआ है और कुरान से साबित है। सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ये बात कही कि मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए उसके आने से पहले पहले। सुभान अल्लाह। मीलों की मसाफत पर है, दरवाजों में बंद है, बिल्कीस आ रही हैं, वो मलिकाए सबा थी, वो आ रही हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अपने लश्कर के साथ, जितने भी अफराद थे आ रही हैं वो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात आई कि जिस तख्त को तख्ते शाही यानी बिल्कीस का तख्त, इस मलिका का तख्त जिसको ये क्लोज करके बंद करके आई हैं, अगर इनका तख्त मेरे दरबार में आ जाए इनके आने से पहले, और जब बिल्कीस यहाँ पे आए और वो अपने तख्त को मेरे दरबार में देखें तो उनके दिल पे बड़ा असर पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने दरबार में कहा कि मुझे वो तख्त चाहिए। और मैं बताऊं, उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं थी, जिन्नात पर भी थी, परिंदों पर भी थी, हवाओं पर भी थी। अब सुनो आयत नंबर 39 सूरे नम्ल, जाके देख लेना कुरान पाक का तर्जुमा। और जितने ये मोहम्मद अली मिर्जा को सुन सुन के गुमराह हो रहे हैं ना, वो कुरान को पढ़ें। समझ रहे हो नहीं? वो किसको पढ़ें? जोर से बोलो ना यार। का सुनाता तो वो भी कुरान है। तो मैंने कहा हजरत इमाम हुसैन को जो बागी कहते हैं माज़अल्लाह, क्या वो कुरान ना सुना रहे हैं? कुरान सुना कौन रहा है ये मत देखो, सही अंदाज में सुना और समझा कौन रहा ये देखो। क्योंकि कुरान में ये भी है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान में सिर्फ ये नहीं कहा गया ईमान लाओ, आमिनू कमा मनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लेकर के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान लाने का दावा तो मुनाफिकीन भी करते थे। और सुनो, ये मोहम्मद अली मिर्जा जो है, जिसे हमारे बच्चे नौजवान लड़के सुन रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, ये सहाबा का भी गुस्ताख है। क्या कहा मैंने? सहाबा का भी ये करामात का मजाक उड़ाता है। हाँ सही कहा आपने, करामात का मजाक उड़ाता है। सुनो कुरान की आयत, कभी कोई तुम्हारे सामने बहस करे तो जाहिर जरूरी नहीं है कि हम लोग आपके सामने ही हो या कोई आलिम आपके सामने हो, तो आप ये बात जहन में बिठा लो, कुरान की इन दोनों आयतों को लिख के ले जाओ, हवाला लिख के ले जाओ। क़ाल इफ़रीतुम, आयत नंबर 39 सूरे नम्ल 19वां पारा। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन ने कहा, क्या कहा? हुजूर वो तख्त जो है बिल्कीस का, आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले आपके दरबार में लाकर रख दूंगा। इतनी दूर से ले आओगे? हाँ ले आऊंगा, ले आऊंगा। आपने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। वो जिन की ताकत थी जो मजलिस खत्म होने से पहले तख्त ला रहा था। अब एक इंसान की ताकत सुनो, सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान से सुनो आयत नंबर 40। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ालल्लज़ी इन्दहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो बोले जिनके पास किताब का इल्म था। और ये कौन था? ये हजरते सुलेमान के सहाबी। सहाबी नबी नहीं होता, वली होता है। जोर से बोलो कौन होता है? नाम था इनका हजरते आसिफ। क्या नाम बताया? आसिफ बिन बरखिया। क़ालल्लज़ी इन्दहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो बोले जिनके पास किताब का इल्म था, हुजूर मुझे इजाजत दें। क्या बात है। कुरान सुना रहा हूं, कुरान। हिम्मत नहीं है यहां से लेके वहां तक, कहीं तक भी ऑल वर्ल्ड हिम्मत नहीं है। अल्लाह की कसम, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं।
उंगली रख दे, उंगली रखेगा ईमान से जाएगा। सिर्फ सुन्नियत से नहीं जाएगा, ईमान से जाएगा। ये कुरान है, बेशक कुरान है। उन्होंने कहा हुजूर अना आती का बिही क़ब्ला अन यरतद्द इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले हुजूर दरबार में तख्त आ जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलोगे यार सुभान अल्लाह। वाह वाह, वो जलसे के उस साइड में तख्त रखा हुआ हो, ज्यादा भारी हो गया यार तख्त। वो जो जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी भी अगर मैं वहां से यहां मंगाऊं और थिरो भी करो ना, थिरो, तब भी शायद पलक झपकने से पहले नहीं आ सकती। अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो जरा। अकीदे मजबूत करो, सुले कुल्ली ना बनो कि तुम भी सही हो और तुम भी सही हो। पिलपिले ना बनो, जो बुजुर्गों ने अकीदे दिए हैं उस पे रहो। बेशक बेशक। अबे अमाल तो है नहीं, अकीदे भी नहीं रहे तो मगफिरत का सामान क्या रहेगा तुम्हारे पास, ये बताओ। सही, अमाल भी नहीं है और अकीदे भी नहीं तो क्या रहेगा तुम्हारे पास कि तुम भी सही हो और तुम भी सही हो। नहीं, सही वही है जो कुरान और सुन्नत के हिसाब से चल रहा है, जो बुजुर्गों के रास्ते पर है, क्योंकि बुजुर्ग कुरान और सुन्नत के रास्ते पर है। और हमारा कोई अकीदा ऐसा नहीं जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं हो। हमारा कोई जाहिल खतीब अगर कहानियां किससे सुनाता तो उसका वो जिम्मेदार है, अहले सुन्नत के अकायद उसके जिम्मेदार नहीं है। हम कुरान से बता रहे हैं, आयत नंबर 40 सूरह नम्ल उठा करके देखो, और वीडियो के जरिए भी जो मेरी तकरीर करें वो तकरीर रोक करके कुरान की आयत वुजू करें, बावुजू होके, जिसका भी तर्जुमा हो यार पढ़ लें। अगर अरबी नहीं जानते तो क्या तर्जुमा है इन दोनों आयतों को जो मैंने आपको सुनाई। बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। बैठो भाई, हाफिज कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाना। हमारे माशाल्लाह हाफिज अरबाज साहब यहीं पे इमामत कर रहे हो आप हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। हजरात तवज्जो करो भाई जरा, क्या कहा मैंने, क्या कहा बोलो। उन्होंने कहा पलक, आपकी पलक झपक गई क्या? पलक झपकने से, ऊंची बोलो जरा यार, ऊंची बोलो। पलक झपकने से किस चीज को मंगवा रहे हैं हजरत सुलेमान? भेजे में बिठा के जाऊंगा, भेजे में इंशाल्लाह। किस चीज को मंगवा रहे हैं? तख्ते शाही को। कहां है वो? ये वो वाला डिस्टेंस नहीं है कि एक तरफ को सलाम फेरा दूसरे की नहीं पता। यहां डिस्टेंस बहुत है और तख्त भी कई दरवाजों में बंद है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा इम्पॉसिबल है, कैसे लाओगे। वो जिन कह रहा है कि मजलिस खत्म होने से पहले, और तू कह रहा पलक झपकने से पहले, तो क्या जिन्ना से बड़ा है? अरे सुलेमान यही तो चाहते थे कि इंसान जब नबी का गुलाम बन जाए तो खुदा उसको कितनी ताकत देखता है, दुनिया देख ले और समझ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हयात नगर वालों, भेजे में आ रही है बात, नहीं आ रही है? मैं जो भेज रहा हूं वो भेजे में आ रही है? बोलो, इधर से जो फॉरवर्ड हो रही है वो भेजे में आ रही है कि नहीं? ए बेटा, ये बच्ची क्यों खड़ी है भाई यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं। पलक झपकने से किसने दावा किया? ये इंसान ने, नबी के सहाबी ने। किस नबी के सहाबी ने? हजरत